बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ साथियों, आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की काबीना का 71वां इजलास हुआ, जिसकी सदारत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब ने की। इस इजलास में जो चंद अहम फ़ैसले हुए हैं उनके हवाले से आपको तफसीलात देने के लिए आपको यहाँ तकलीफ़ दी है। एक इम्पॉर्टेंट मसला जो मीडिया में भी बार बार जिसका ज़िक्र किया जा रहा है और जो ख़ासा हमारे लिए एक अहम इशू है, वो है गंदम की ख़रीदारी के हवाले से। तो आज काबीना में इस सिलसिले में भी बात हुई। एक चीज़ आपको मैं याद कराना चाहता हूँ कि काबीना का इजलास हुआ था कुछ अर्सा पहले, 67वां जो इजलास था हमारा, उसमें ये 15 मार्च 2022 को हुआ था। इसमें गंदम की ख़रीदारी के हवाले से तजवीज़ आई थी, जिसके मुताबिक जिसकी मंजूरी दी गई थी, और 1.2 जो है MTs मिलियन मेट्रिक टन गंदम जो है वो की गई थी ख़रीदारी के लिए, प्रोक्योरमेंट की अप्रूवल दी गई थी। ये 2022 और 23 के लिए, यानी ये साल और जो अगले साल है। इस सिलसिले में हमारी जो अप्रूव्ड जिन इदारों से हमने लेना था, जिनकी मंजूरी दी गई थी, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब थी और पास्को थी। इन दोनों से काबीना ने कहा था कि इनसे आप ले सकते हैं। अब इस बार खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने आज 71वें इजलास में 1.2 से बढ़ाकर 1.4 मेट्रिक टन जो है इसकी रिक्वेस्ट की है और काबीना ने उसको अप्रूव किया है। यानी 0.2 मेट्रिक टन हमने MT हमने ज़्यादा कर दी है, ताकि वो जो मसाइल हैं, जो कमी का हमें ख़दशा है कि शायद आगे आने वाले वक्त में शायद गंदम की तरसील में कोई प्रॉब्लम हो, तो उस ख़दशे के पेश नज़र जो है इस जो 1.2 थी उसको 1.4 करके काबीना से उसकी आज मंजूरी ली गई है। इस सिलसिले में मैं सिर्फ मुख्तसर सी 2 तफसीलात आपके सामने रखना चाहता हूँ। बाकी जो हमारी तरफ से प्रेस रिलीज़ हैंड आउट आएगा उसमें सारी टेक्निकल डिटेल्स आ जाएंगी, लेकिन ज़ुबानी मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि हमने पंजाब से जो बातचीत की है उसमें 2 फेजेज़ हैं। 2 फेजेज़ में गंदम ख़रीदी जाएगी। इसमें 0.2 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो पहले फ़ेज़ में ली जाएगी, जो कि पंजाब हुकूमत ने हमारे साथ एग्री कर ली है, और उसके अलावा फ़ेज़ 2 में जो कि अभी इन प्रोसेस है उसमें उनसे 0.2 मिलियन मेट्रिक टन मज़ीद ख़रीदी जाएगी, वो प्रोसेस में है। इसके साथ साथ पास्को से भी बात हुई है और जिसको उन्होंने एग्री किया है हमें सप्लाई का, वो भी 0.2 मिलियन मेट्रिक टन है, जबकि पास्को के साथ इन प्रोसेस जो ख़रीदारी की बात की जा रही है या हो रही है, इन प्रोसेस है, वो 0.6 मिलियन मेट्रिक टन है। तो ये अगर आप टोटल इसको जमा करें तो ये तकरीबन 1.2 के करीब बनती है, और इसमें अब 0.2 का मज़ीद आज काबीना से जो इसकी अप्रूवल ली गई है। ओवरऑल तकरीबन ये कोई 2559.73 बिलियन रुपए जो हैं इस पर टोटल हमने 2559.73 2559.73 ये इसका रुपयों में लागत आएगी। और पंजाब से इसलिए ख़रीदी जा रही है और पंजाब को इसलिए हम प्रेफरेंस दे रहे हैं कि वहाँ पर गंदम जो है वो कंपैरेटिवली सस्ती है। अगर इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ी, जो कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, तो वो चूँकि महंगी है, इसलिए तरजीह जो है वो पंजाब को दी जा रही है ताकि वहाँ से हमें मिले। और इस तनाज़र में मैं एक बात और भी बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक गंदम के हवाले से मीडिया में जो बाज़ ख़दशात का इज़हार किया जा रहा है, तो उनकी बात भी हुई है, और वज़ारत फ़ूड जो है खुराक, उन्होंने इस बात की तसल्ली दी है कि हमें इंशाल्लाह कोई शॉर्टेज नहीं होगी और हम बाकायदगी के साथ अपनी जो रिक्वायरमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की वो हम पूरी करेंगे। इस सिलसिले में एक और जो आज बात हुई है वो ये है कि जैसे आपको पता है कि ये जो ख़रीफ का जो फसल होती है, उसके बाद ये जो मई, जून और जुलाई का महीना है, इसमें अमूमन फ्लोर मिल्स को गंदम की सप्लाई रोक दी जाती है आटा के लिए, लेकिन इस बार गंदम की सप्लाई जो है वो नहीं रोकी जा रही। फ्लोर मिल्स को भी सप्लाई की जाएगी और बाकी जो है, जैसे मैंने आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स दी हैं, तो इसके मुताबिक प्रोक्योर की जाएगी। इस सिलसिले में मैं आपको
ये भी बताना चाह रहा हूँ कि इन केस वैसे ही एक इम्कानी बात है कि अगर पंजाब से किसी वजह से सप्लाई रुकती है तो जैसे मैंने कहा पास्को के साथ भी बातचीत चल रही है, और अगर पास्को भी ना हो तो फिर टीसीपी जो है वो भी हमारे पास एक ऑप्शन है, लेकिन उम्मीद है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ ये है कि जहाँ तक इस माली जो मैंने आपको तखमीना बताया है 255.973 बिलियन, ये हम आज काबीना से मांगे गए हैं कि ये अप फ्रंट हमें चाहिए होंगे पंजाब हुकूमत को और पास को उसको अदायगी के लिए। तो ये इसकी एक मुख्तसर सी डिटेल है। साथ में फिर हम आते हैं, अच्छा इस पे एक और बात भी बताना चाहता हूँ, यकीनन आपके पास सवालात भी होंगे, आपको और भी बहुत डिटेल्स चाहिए होंगी, उसके हवाले से मैं आपको ये बात करना चाहूँगा कि इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम फूड डिपार्टमेंट के साथ, मिनिस्टर फूड, सेक्रेटरी फूड के साथ आपके लिए एक डिटेल्ड ब्रीफिंग रखेंगे। तो जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो बाकी तफसीलात हैं, वो आपके साथ शेयर कर लेंगे। आज चूँकि काबीना के इजलास में इस पर सरसरी बात हुई और सिर्फ इसकी एनहेंसमेंट जो हम अमाउंट ला रहे हैं और फाइनेंशियल जो इसके वो हैं जो कॉस्ट है उसकी मंजूरी दी गई है, इसलिए बेहतर होगा कि आज आपके साथ इतनी ही मालूमात शेयर की जाएँ। जो बाकी टेक्निकल डिटेल्स हैं उसके लिए हम आपको मुतल्लिका महकमा आकर आपको पूरी ब्रीफिंग और प्रेजेंटेशन देगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है या जो फ़ैसला है, जो आपको पता है कि गंदम के साथ ही रिलेटेड है, ख़ुराकी जो अशिया खुर्दनोश की कीमतों का इशू है, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने हमेशा आवाम की और ख़ास तौर पर जो गरीब तबकात हैं उनकी फ़लाह बहबूद के लिए हमेशा मंसूबे शुरू किए हैं। एक नया मंसूबा जो हम अब लॉन्च करने लगे हैं और जिसकी आज काबीना ने अप्रूवल दी है, वो इंसाफ फूड कार्ड है। फूड कार्ड ये बाकायदा एक कार्ड होगा जिसका डिज़ाइन जो है हम आपके साथ अनकरीब शेयर करेंगे, इंसाफ फूड कार्ड के नाम से। इसके तहत लोगों को जो गरीब घराने हैं उनको राशन, ख़ास तौर पर आटा, या अगर वो कोई और चीज़ आटे के मुतबादिल कोई और कुछ और अशिया लेना चाहते हैं तो उनको एक ख़ास रेट के तहत जो है वो फ्री वो मिलेगा, ये फ्री होगा, और वो हुकूमत उनको इसका ख़र्चा जो है वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी। एक अंदाजे के मुताबिक जो हमारे पास फिगर्स हैं उसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 7 मिलियन यानी 70 लाख के करीब जो घराने हैं ये गरीब घराने हैं। गरीब से मुराद ये है कि जो गुरबत की डेफिनीशन में आते हैं, लेकिन जो बहुत पुअर हैं, जिनको बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड पर जो एक्सट्रीम पावर्टी की जो डेफिनीशन है उसके तहत जो आते हैं, वो तकरीबन टोटल 1 मिलियन है। इस 1 मिलियन में मैं थोड़ी सी फिगर्स आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। बाकी तफसीलात इस पे भी हम इंशाल्लाह डिटेल्ड ब्रीफ देंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए 6.5 यानी 6.5 लाख, यानी इस 1 मिलियन के अंदर 6.5 जो हैं ये वो हैं जो जिनकी माहाना जो आमदन है वो $1 से कम है, यानी तकरीबन जिनको अगर टोटल देखा जाए जो हमारा तखमीना है और जिसको हम वो करें तो ये सॉरी नहीं, रोज़ाना की मैं बात करूँ, हाँ टोटल माहवार जो है तकरीबन पाकिस्तानी रुपयों में हम ले आते हैं 16,000 के करीब तकरीबन ये इनकी जो आमदन इससे कम है जो, और इनमें तकरीबन 3 बल्कि 3.5 के करीब रफली वो हैं जो कि तकरीबन 26,000 रुपये तक कमाते हैं घराने। इन 1 मिलियन घरानों को के लिए फ़ैसला किया गया कि इनको 100% सब्सिडी पर खुराक ख़ास तौर पर आटा दिया जाए। इस आटे के हवाले से जो अखराजात सूबाई हुकूमत उठाएगी वो तकरीबन टोटल मिलाकर 25.9 यानी तकरीबन 26 बिलियन रुपए होंगे। ये इसके टोटल अखराजात होंगे। इनका कुछ जी मैं उसकी तफसील पे आता हूँ। बेसिकली बिलियन हाँ वाह 26 वाला टोटल जोड़ के 26। इसमें टोटल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें कुछ ऑपरेशनल अखराजात भी हैं, इसको जो मैनेज करने के अखराजात होंगे। टोटल अगर इसकी मैं बिल्कुल एग्जैक्ट आपको जो कॉस्टिंग दी गई है आज काबीना को तो वो 25.20 बिलियन है, 25.20 बिलियन इस पर में ना, हाँ, और तकरीबन 7.5 मिलियन इसके साथ, तो ये तकरीबन 26 समझ लें राउंड फिगर में 26 बिलियन ये इस पर टोटल अखराजात आएंगे जो कि सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी। इसके वजह से, इस प्रोग्राम की वजह से तकरीबन 12.5% जो खैबर पख्तूनख्वा सूबे की आबादी है उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, यानी खुराक की मद में उनको ये मदद दी जाएगी।
12.5 ओवरऑल जो हमारी खैबर पुख्तूनख्वा की जो आबादी है उसका 12.5% होगा। अच्छा, इसमें जो पैकेज है वो भी मैं आपके सामने उसकी मुख्तसर सी डिटेल्स रखना चाहूँगा। ये इस तरह से कैलकुलेट किया गया है कि हर घराने को तकरीबन 35 किलोग्राम आटा दिया जाएगा जिस माहाना, जिसकी जो अगर आप उसकी कैश में देखें कि वो कितना होगा तो वो तकरीबन 2100 रुपये का हिसाब लगाया गया है कि 2100 रुपये इसकी कीमत है। ठीक है। अच्छा, अब वो घराने की मर्ज़ी है कि वो उनको बेसिकली 2100 रुपये दिए जाएंगे माहवार इस प्रोग्राम के तहत। उनकी मर्ज़ी है वो इस पर आटा ख़रीदें, इस पर चावल ख़रीदें, दाल ख़रीदें, जो भी फिर वो ख़रीदना चाहें, लेकिन ये जो पैसे होंगे ये उनको बज़रिया एक कार्ड दिए जाएंगे। उस कार्ड के लिए जो ऑपरेशनल और जो उसका जो मैकेनिकल जो सिस्टम है उसके लिए बैंक ऑफ खैबर के साथ MOU हुआ है। बैंक ऑफ खैबर इसमें तावन करेगी और बैंक ऑफ खैबर का जो बाकायदा एक कार्ड इशू किया जाएगा जिस पे हर जो जिसको इशू किया जाएगा उसका नाम और उसकी तफसीलात होंगी और इस कार्ड को एक ATM कार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकेगा, यानी वो उसके अंदर डालेगा और उसको 2100 रुपये पर मंथ मिल जाया करेंगे। आगे फिर उसकी अपनी मर्ज़ी है कि वो इस पैसे को कैसे खर्च करे, लेकिन बेसिकली जो मेन मकसद है वो फूड सिक्योरिटी के हवाले से है। अच्छा, 2100 रुपये। अच्छा जी, नहीं देखें, है तो ये आटे के लिए हमारी तरफ से तो हम उसको, लेकिन उसकी मर्ज़ी, चूँकि उसको कैश दिया जाएगा तो उसकी मर्ज़ी है कि वो आटा ख़रीदता है, उसको दाल ख़रीदे, चावल ख़रीदे, हाँ, पर मंथ उसको। अभी तो हमने इसको लॉन्च किया तो अभी तक तो ये 25 बिलियन जो है ना, ये 26 बिलियन तकरीबन ये एक साल ही के लिए, लेकिन नेचुरली इसको फिर हम आगे बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह इसको, और ये 1 जुलाई से इंशाल्लाह इसका हम आगाज़ करने लगे हैं। 1 जुलाई हमने डेट रखी है, लेकिन हो सकता है डेट थोड़ी बहुत कुछ दिन आगे पीछे हो जाए क्योंकि बजट में इसके लिए सारा कुछ रखा जाएगा और उसके बाद इसको, और इसका जो इंतज़ामी ढांचा है उसको मज़ीद डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इंशाल्लाह ये स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इस प्रोग्राम के तहत फिर मैं एक, जैसे मैंने बताया तकरीबन 1 मिलियन लोगों को ये इसको एड्रेस किया जाएगा, लेकिन अगर 1 मिलियन लोगों को, सॉरी मैं गलत बोल गया हूँ, 1 मिलियन ख़ानदान, 10 लाख ख़ानदान, जो कि तकरीबन 50 लाख के करीब हमने एवरेज लगाया है कि एक ख़ानदान में अगर माँ बाप के साथ अगर 3 बच्चे हैं या वो हैं, हमने एवरेज 5 पे लगाया है, तो ये तकरीबन आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफराद अगर देखा जाए नंबर ऑफ़ पीपल पर्सनस तो वो तकरीबन 50 के करीब, यानी 5 मिलियन इससे घराने हैं, हाँ, फैमिलीज़ हैं। और ये वो लोग हैं जो मैंने अभी आपको तफसील बताई ना कि जिनकी वो जो एक्सट्रीम पावर्टी लाइन में आते हैं, जिनकी 16,000 या 26,000 से कम जो रेंज में आते हैं माहवार, ये उनको हमने उनको टारगेट किया और वो तकरीबन 1 मिलियन है, 10 लाख। अच्छा, इसमें बस मैं सिर्फ इतना आखिर में बात कहना चाहूँगा कि इसका जो डाटा है कि ये अफराद हमने कैसे सर्वे किया है, तो एहसास प्रोग्राम का जो डाटा था वो हमारे, चूँकि खैबर पुख्तूनख्वा हुकूमत ने भी उसका लॉन्च किया था, उसमें एहसास प्रोग्राम का जो डाटा था उसको इस्तेमाल किया गया मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में, और मरकज़ी हुकूमत ने जो एहसास फूड प्रोग्राम, ये राशन प्रोग्राम था, उसको भी इसी डाटा की बुनियाद पर कैलकुलेट किया गया था और डिज़ाइन किया गया था। तो हमने वही डाटा इस्तेमाल किया है और उस डाटा के तहत जो 1 मिलियन घराने हैं इनकी तादाद जो है उसको वो किया गया है, प्रोक्योर किया गया है, मतलब आइडेंटिफाई किया गया। तो ये इसकी मैं समझता हूँ कि बस डिटेल्स हैं थोड़ी बहुत। अगेन मैं एक बात फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर भी जैसी थोड़ी बहुत वर्किंग होती है तो इस पर इंशाल्लाह मिनिस्ट्री ऑफ फूड ही आपके सामने जो डिटेल ब्रीफिंग होगी उसमें आतिफ खान साहब भी और उनके सेक्रेटरी साहब भी बैठ के आपको फुल डिटेल्स देंगे। हम उसमें आपको उस कार्ड का डिज़ाइन भी दिखाएंगे कि कार्ड कैसे डिज़ाइन हुआ है, उसमें क्या तफसीलात होंगी और किस तरह से ये इसको ऑपरेशन किया जाएगा, यानी जो भी मुस्तफ़ीद अफराद हैं उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, किस तरह से उनको मैनेज किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि ये मैं आपको सामने ये चीज़ें रखूँ। अब आते हैं हम, और इस प्रोग्राम के बाद जो मैं समझता हूँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके साथ रिलेटेड है वो ये है कि जैसे कि इमरान खान साहब का विज़न है कि पाकिस्तान में फलाही इस्लामी रियासत के क़याम के लिए जो कोशिश हो रही है उसी की तरफ हमारी उसी पॉलिसी पर अमल पैरा होने के हवाले से हमारा एक स्टेप है, बहुत इनकलाबी स्टेप है। और मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान में इस तरह का स्टेप शायद पहले किसी और ने नहीं लिया, ये पहली बार ये इतना बड़ा इनकलाबी इक़दाम हो रहा है। दूसरा, मैं आपके साथ एक और चीज़ भी शेयर करना चाह रहा हूँ, यकीनन शायद आपने सुना भी होगा कि खैबर पुख्तूनख्वा हुकूमत ने
जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उससे विड्रॉ करने का फ़ैसला किया है। हम उससे निकल रहे हैं। आपको पता है एहसास प्रोग्राम के तहत ये प्रोग्राम हम चला रहे थे पिछले 4 साल से, 3.5-4 साल से, और लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ैसिलिटीज़ दी जा रही थी। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने, जिसको हम इम्पोर्टेड हुकूमत ही कहेंगे, इन्होंने आकर उसका नाम दोबारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कर दिया, एहसास का वो ख़त्म कर दिया। और इन्होंने हमारी इत्तला के मुताबिक ये फ़ैसला किया है कि इसमें वो लोग भी डाले जाएंगे जो कि पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बिस्प से मुस्तफ़ीद हो रहे थे। बिस्प के हवाले से आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने फ़ैसला किया था कि बिस्प में कई ऐसे लोग थे जिनके बारे में शिकायत थी, इन्फॉर्मेशन थी कि वो गैर मुस्तहिक हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड हुए थे और वो वहाँ से पैसे विड्रॉ कर रहे थे। उसके बाद आपको पता है एक बहुत लंबी एक्सरसाइज हुई थी। उस एक्सरसाइज के नतीजे में बहुत ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई करके निकाल दिया गया था और उनकी वो जो मेंबरशिप थी बिस्प की वो कैंसिल करके वो एहसास प्रोग्राम के तहत बिल्कुल स्क्रूटनी करके मुस्तहिक लोगों को डाला गया था। लेकिन अब चूँकि दोबारा इसको BISP के तहत डाला जा रहा है, इसका नाम भी चेंज हो गया, लेकिन नाम के साथ साथ हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि वो उन लोगों को दोबारा उन लिस्टों को लोगों को डाला जा रहा है जिनको निकाला गया था गैर मुस्तहिक होने की वजह से और वेरिफिकेशन के बाद। तो अब हमने ये सोचा है कि, और हमने ये फ़ैसला किया है कि हम उससे विड्रॉ करेंगे और हम वही जो हमारी माली कंट्रीब्यूशन थी उस बड़े प्रोग्राम में, उसको अब हम खैबर पख्तूनख्वा के में ख़र्च करेंगे और ख़ुद खर्च करेंगे, जिसके तहत ये हमारा ये इंसाफ राशन कार्ड उसी का हिस्सा है और जो हमारे एहसास प्रोग्राम चल रहे हैं वो उसी तरह चलेंगे। इस सिलसिले में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं तैमूर जगड़ा साहब, उन्होंने मिफ्ताह इस्माइल साहब जो इस वक्त मरकज़ी वफाक में ज़िम्मेदार हैं, उनको ये ख़त भी लिखा है। वो ख़त अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, ये मेरे पास उसकी कॉपी है। ये 17 मई को ख़त लिखा गया है और उसमें उनको क्लियरली कहा गया है विड्रॉल फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट्स एहसास राशन प्रोग्राम, ठीक है, जो हमारा वो प्रोग्राम था, और उसमें यही पॉइंट्स हैं। ये आपको मैं रिजवान इनको कॉपी करके अगर किसी चाहिए हो तो ये, या आप इसको फ़ोटो पिक्चर ले लें इसकी, तो आपस में आप एक दूसरे का शेयर कर लें, तो ये आपको हम दे देंगे। हाँ, तो ये भी एक फ़ैसला है। ये मैंने इसलिए ये इंसाफ फूड कार्ड के बारे में तफसीलात के फ़ौरन बाद इसलिए ये बात की ताकि आप लोगों को ये जो फ़ैसला हुआ है इसके बारे में भी बात की जाए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो आपको पता है कि जो इसका था हमारा TDPs जो हमारे मर्ज्ड ऑफिस था, एक जो मर्ज्ड एरियाज़ में कुछ लोग थे जिनकी वो थी, उस सिलसिले में भी कुछ इक़दाम किए गए हैं। एक है हमारा उसमें बजट के लिए सूबाई हुकूमत से पैसे मांगे गए हैं तकरीबन 90 लाख के करीब। वो उस पर जो है ये बेसिकली था एक TDPs के हवाले से जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस हैं, जो बाद में जिनको मर्ज्ड एरियाज़ में फिर जो कबायली इलाकों को मर्ज्ड एरियाज़ में फिर वो कर दिया गया जम, उस हवाले से ये एक फ़ैसला था। उनको कुछ वाइंड अप करना था वो पूरा प्रोसेस, तो उसके लिए हमने फ़ैसला किया है कि उनको रकम दी जाए ताकि वो मामला भी ख़त्म हो। एक इम्पॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ कि वो है फ़ैसला था आज, वो रेगुलराइजेशन के हवाले से है। इसमें सूबाई काबीना ने आज डायरेक्टरेट ऑफ रिक्लेमेशन एंड प्रोबेशन, ये एक हमारा एक डायरेक्टरेट है जिसमें कुछ मुलाजिमीन हैं, और ये प्रोबेशन का आपको पता है जो जेलों में लोग होते हैं जिनको सज़ा होती है, उनको जब प्रोबेशन पे रिहा किया जाता है या उनको फिर रिक्लेम किया जाता है, तो उसके हवाले से ये एक छोटा सा इदारा है जिसमें कुछ मुलाजिमीन हैं। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध की हुकूमत ने इनको अलाउंस में थोड़ा इजाफ़ा दिया है, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी उनको 1 पे स्केल के हवाले से उनको तकरीबन वो दिया है, इजाफ़ी तनख्वाह की मंजूरी दी है, जिसमें तकरीबन 145 लोग मुस्तफ़ीद होंगे और ये तकरीबन कोई 27 मिलियन रुपए हैं। साथ ही एक और फ़ैसला ये हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा सेटलमेंट ऑपरेशंस और रेवेन्यू एकेडमी, ये एक इदारा है जिसमें सेटलमेंट के ये जो मामलात होते हैं ज़मीनों के, रेवेन्यू के, उनके हवाले से मुलाजमीन हैं, उनकी रेगुलराइजेशन के लिए
कानून की मुसव्वदा कानून की मंजूरी दी गई है जो कि अब असम्बली में पेश किया जाएगा। इसका नाम है रेगुलराइजेशन बिल। कॉन्ट्रैक्ट पर जो लोग मुलाजिम थे उनको अब रेगुलराइज़ किया जाएगा और इसमें तकरीबन टोटल तादाद जो थी ये 440 मुलाजमीन की थी। 440 मुलाजमीन को रेगुलराइज़ करने की मंजूरी दी गई। ये है खैबर पुख्तूनख्वा सेटलमेंट ऑपरेशंस एंड रेवेन्यू एकेडमी। ठीक है, ये इसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ ही मुंसलिक इदारा है जिसमें ये सारे ज़मीनों के जो सेटलमेंट के मामलात हैं और रेवेन्यू कलेक्शन और इस हिसाब से जो भी काम है, इसमें 440 के करीब मुलाजमीन थे जिनके बारे में खैबर पुख्तूनख्वा की हुकूमत ने अब ये फ़ैसला किया है कि इनको जो है वो रेगुलराइज़ किया जाए और कानून जो है वो मुसव्वदा मंजूर हो गया है। रेगुलराइजेशन बिल 2022 वो असम्बली में पेश किया जाएगा। इसमें ज़्यादातर लोग चतराल से ताल्लुक़ रखते हैं क्योंकि बैकवर्ड एरियाज़ हैं और कुछ मानसहरा, एबटाबाद और नौशहरा में भी मुलाजमीन हैं। ये 2001 से काम कर रहे थे तो इसलिए फ़ैसला किया गया कि इनको वो किया जाए। इसके साथ साथ सूबाई काबीना ने खैबर पुख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड में कुछ पोस्टें थी मेंबरान की। 2 मेंबरान थे, एक मेंबर एडिटोरियल एंड प्रोडक्शन थे और एक मेंबर सेल्स एंड प्रोडक्शन। तो उनका भी तयनाती की जो है मंजूरी दी गई है। ये 2 पोजीशंस खाली थी इसलिए वो किया गया, वो कर दिया गया है। अच्छा, ये एक और जो मैं समझता हूँ फ़ैसला जो आपके हवाले से इम्पॉर्टेंट है, जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, वो ये है कि जो हमारे ज़म अज़लात है इनमें TDPs की बहाली और तामीर नौ के लिए एक MOU साइन हुआ था, बल्कि MOU साइन होने वाला है जो कि जून 2023 में होगा। उसको हमने रिन्यू किया है। ये पहले साइन हो चुका है लेकिन इसको अब रिन्यू किया गया है जून 2023 से जून से, क्योंकि वो जून में एक्सपायर हो रहा है जो पुराना MOU है, तो उसको 1 साल की मज़ीद तोसी दी गई है। और ये बेसिकली प्रोजेक्ट ये था कि ये जो ज़म एरियाज़ में तरक्याती काम थे जिसमें सड़कें, पुल, स्कूलों की तामीर, लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह का क़याम, मुख्तलिफ़ किस्म के तिब्बी मराकज़ का क़याम और इस तरह के काम थे, इसमें बेसिकली एक MOU हुआ था जिसमें सूबाई हुकूमत भी थी और जिसमें 11 कोर भी थी। जो हमारी खैबर पुख्तूनख्वा में फ़ौज की जो 11 कोर है इनके दरमियान एक MOU साइन हुआ था जिसमें वो हमें सपोर्ट कर रहे थे और ये बेसिकली खैबर पुख्तूनख्वा की जो P&D डिपार्टमेंट है उनके साथ इनका ये MOU हुआ था। तो वो चूँकि ख़त्म हो रहा था इसलिए और ज़रूरत थी, इनमें कई काम अभी असल में जारी हैं, अभी ख़त्म नहीं हुए, जिसमें तेमरगरा खार रोड है, उसके अलावा मीर अली में सड़क की तामीर है, ये काम हो रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरत समझी गई कि इनको मज़ीद जो है वो तोसी दी जाए MOU के ताकि ये काम मुतासर ना हो, तो वो भी आज इन्होंने मंजूरी दी है। बाकी एक कुछ ज़मीनों की लीज़ के हवाले से एक्सटेंशंस और कुछ इदारों को ज़मीनों के हवाले से फ़ैसले किए गए हैं। महकमा औकाफ़ की ज़मीन है एबटाबाद में कोई 268 कनाल और 10 मरले, ये प्राइवेट लीज़ पे दी गई है। सूबाई काबीना ने महकमा औकाफ़ को इजाज़त दी है कि वो इस लीज़ को मनसूख करके एबटाबाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए इसको लीज़ पे दिया जाए। तो वो बेसिकली उसके लिए कानूनी रिक्वायरमेंट है कि अगर महकमा औकाफ़ की ज़मीन लीज़ पे हो तो उसकी या लीज़ पे देनी हो तो उसकी जो मंजूरी है वो सूबाई काबीना से ली जाती है। तो आज उन्होंने एबटाबाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए अपनी ज़मीन जो उनको देनी थी वो उसमें उन्होंने लीज़ को कैंसिल करने और नई लीज़ जो है वो इशू करने के हवाले से मंजूरी दी है। मेरे ख़्याल में आज के लिए ये काफ़ी है। 1 सेकंड उस पर भी आना, मुझे पता था उस पर आप आओगे। अच्छा, हाँ अगम मगदग में का तो बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि मसाजिद, खैबर पुख्तूनख्वा में मसाजिद में जो सोलराइजेशन है उसमें आज उसको मंजूरी मिल गई है उस प्लान प्रोजेक्ट को, जिसके तहत तकरीबन 7000 मसाजिद को सोलराइज़ किया जाएगा। इन 7000 मसाजिद में से 2000 जो हैं वो ज़म एरियाज़ में हैं और 5000 जो हैं 5000 जो हैं वो सेटल्ड एरियाज़ में हैं। टोटल ये 7000 मसाजिद का जो प्रोग्राम है वो अब लॉन्च किया जाएगा और इंशाअल्लाह इसी साल इसको कंप्लीट किया जाएगा। एक छोटा सा इशू और है कि कोई 200 कनाल ज़मीन
नॉर्थ वज़ीरिस्तान में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के लिए हुकूमत ने उसकी भी मंजूरी दी है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि जो इस वक्त नॉर्थ वज़ीरिस्तान में सिचुएशन है, वहाँ पर अदालतें बनानी है, जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनना है, लेकिन वो जो सिविल जज साहिबान हैं और सेशन जज साहिबान हैं वो बनू से इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनके लिए 200 कनाल ज़मीन भी आज अप्रूव हुई है। आपको पता है दुबई में एक्सपो हुआ था और उसमें कुछ MOU साइन हुए थे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ। तो आज एक जो एनर्जी के महकमा है हमारा, उन्होंने आज उनकी तरफ से ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है, हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन जो है ये नई एक एनर्जी की वो है, एक सोर्स है जो कि अब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और ये माहौल के लिए भी बेहतर है, पेट्रोल वगैरह और बाकी जो फ्यूल है उससे। तो इसको प्रमोट करने के लिए एक MOU साइन हुआ था पाकिस्तानी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट में और कुवैत की एक कंपनी है जिसका नाम है इनरटेक, और ये कुवैत की सरकारी कंपनी है। कुवैत की जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी उनका इदारा है जो गवर्नमेंट ऑफ कुवैत का है, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मुआहदा किया था। इनकी कंपनी है इनरटेक, तो उनको एक लेटर ऑफ इंटेंट, ताकि वो अगले लेटर ऑफ इंटेंट इसको जारी हो ताकि वो अपना प्लांट लगाएं। ये प्लांट जो है ये लगाया जाएगा जिसमें हाइड्रोजन बनाई जाएगी, बहुत बड़ी तादाद में हाइड्रोजन जो है वो एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल की जाएगी और हाइड्रोजन को एमोनिया और फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे ये उम्मीद है कि खैबर पख्तूनख्वा में हाइड्रोजन की पैदावार जब बनाई जाएगी तो ना सिर्फ इन इंडस्ट्रीज़ में हम खुद कफ़ील होंगे बल्कि शायद हम इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, और ये एनर्जी की एक बहुत अच्छी वो है टाइप है। आपका जो सवाल था रिगार्डिंग खैबर पख्तूनख्वा का जो लोकल गवर्नमेंट के रूल्स ऑफ बिज़नेस थे, आज वो प्रेजेंट हुए, लेकिन उसमें महकमे की तरफ से कुछ चेंजेस थी। आपको पता है कि पहले एक्ट बना था, फिर रूल्स बने थे, फिर उन रूल्स में तरमीम की गई। अब उन रूल्स में तरमीम करने के बाद जो मेन एक्ट है उसमें तरमीम की रिक्वायरमेंट भी है। रूल्स तो बन गए हैं, रूल्स तो उन्होंने ड्राफ्ट कर लिए हैं और उस पर 5 मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने उस पर काम किया है। आज उनका जो ड्राफ्ट रूल्स थे वो काबीना के इजलास में पेश किए गए, उनको एक्सप्लेन भी, वजाहत भी उनकी की गई। लेकिन उसमें अब एक और कानूनी रिक्वायरमेंट यह है कि अब जो मेन एक्ट है, जो मदर एक्ट है, उसमें भी तरमीम की जाएगी, जिसके लिए हमें महकमे ने, मुतल्लिका महकमे ने बल्कि कमेटी ने कहा कि हमें 2 दिन मज़ीद चाहिए। तो 2-3 दिन के अंदर अंदर वो रूल्स जो एक्ट के अंदर तरामीम हैं वो भी तजवीज़ कर दिए जाएंगे, जो कि फिर काबीना के इजलास में पेश होंगे। वज़ीर आला साहब ने अलबत्ता ये हिदायत इनको की है कि इसको फ़ौरन एज़ सून एज़ पॉसिबल इनको वो किया जाए, ये जो भी आपने चेंजेस करनी है करें और इसको फिर आगे पेश करें ताकि कानून बन जाए और साथ में रूल्स भी इफ़ेक्टिव हो जाएँ। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जो आप शायद सवाल पूछना चाह रहे हैं तफसीलात, उसमें मेन बात यह है कि आज काबीना में ही मुझे ये कहा गया कि जब ये रूल्स और ये एक्ट दोनों की चीज़ें फ़ाइनल हो जाएंगी, और काबीना ने तो खैर उसकी वो कर दी है, हिदायत दे दी हैं, तो फिर लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर और लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी साहब वो आपके सामने पेश होंगे और तफसील से एक एक शिक पर पहले हम आपको रूल्स की कॉपी देंगे ताकि आप ख़ुद भी तैयारी करके आएँ, आपके सवालात हों तो वो आपको उनके जवाबात देंगे और आपको इंशाअल्लाह मुतमईन करने की कोशिश करेंगे जो भी चेंजेस आएंगे।